हेलो ट्रेडर्स। गोल्ड की अगर अपन बात करें तो अब तक प्राइस जो मतलब आपके 1 आवर पे अगर मैं बात करूं तो 1 आवर की जो ट्रेंड लाइन थी उसको प्राइस रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही थी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन पर ही इवनिंग स्टार बना के प्राइस ने एक अग्रेसिव मूव दिया है। प्राइस अभी 200 ईएमए के पास में है और प्राइस यहाँ से भी अगर नीचे ब्रेच करती है तो अपन को एक अच्छी लेवल की सेलिंग मिलेगी। अगर अभी बात करें तो सर ये जो आपकी ट्रेड का प्लान का रीज़न क्या था ये मैं ग्रुप में नहीं दे पाया हूँ ड्यू टू ट्रैवलिंग के रीज़न से कि मतलब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, इस वजह से थोड़ा वीडियो भी लेट आई है। तो ये जो मतलब ट्रेड का प्लान था ये मतलब बहुत अच्छी ट्रेड थी, आपको समझ में आएगा। 1:12 के टारगेट मिले हैं और जनरली इतनी ट्रेडें हैं वो भी मतलब सेम चीज़ ही है। अब तक अपन जहाँ सिर्फ और सिर्फ बाइंग की प्लान कर रहे थे उसके पीछे रीज़न भी है, मल्टीपल रीजन है कि मतलब मैं सिर्फ बाइंग और बाइंग के पीछे यही क्यों मतलब बार बार बोल रहा था। आपको एक चीज़ समझ में आएगी, जैसे मैं कल की बात करूँ, कल ये जैसे 27 वाले रीजन थे जहाँ पर मतलब अपन ने बाइंग के प्लान किए हैं, लोग सेलिंग में भी बैठे हैं। जैसे यहाँ से अपन ने फिर से एक बाइंग दी थी, यहाँ पर एक एसएल हंट होने के बाद में फिर बाइंग दी थी, यहाँ वॉल्यूम नहीं होने की वजह से मैंने टारगेट यहाँ पर अपने बुक कर लिए थे। उसके बाद में भी प्राइस आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3350 तक गई है। आज एक सिंपल सा रीज़न है, देखो इस चैनल का मकसद सिर्फ आपको मतलब है ना टारगेट देना या टीपी और मतलब है ना एचएल देना ही नहीं है। यहाँ पर आपको मतलब है ना व्यू भी चेंज किया जाएगा कि आप मार्केट को किस तरह देख सकते हो। एक चीज समझो, अगर ये जो सेलिंग के पीछे मेरा इतना मतलब है ना इतना ज्यादा मतलब है ना क्यों बायस था और मतलब रीजन भी क्या है, एक चीज समझो कि प्राइस ने यहाँ से क्या है, यहाँ से फर्स्ट टाइम है ना बहुत अग्रेसिव मूव दिए। यहाँ पर आपको बायर स्ट्रांग होते हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी बाइंग स्ट्रांग होती है लेकिन बाइंग में इतना वॉल्यूम नहीं बचा। सेलिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, उसके बाद में भी मतलब आपको बाइंग देखने को मिली। लेकिन आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी है, जहाँ से प्राइस ने मतलब ये एक मतलब है ना कंपोनेंट बनाया। उसके बाद में प्राइस ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की बात करूँ, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ये नहीं होता है, मैंने बहुत बार क्लासेस में आपको बताया। लेकिन ये जो प्राइस अपसाइड मूव देखे फिर यहाँ पर एक है ना आपको भी समझ में आएगा, 5 मिनट में एक इवनिंग स्टार बनाया। 5 मिनट में एक इवनिंग स्टार बनाया जहां से अपन ने ट्रेड की प्लान किए हैं। और मेरा एसएल छोटा सा था यहाँ पर मतलब 39 से लेकर ऑलमोस्ट 42। आपको समझ में आएगा $3 का एसएल है और बदले में अपन को टारगेट बहुत अच्छे मिले हैं। टारगेट बहुत अच्छे मिले हैं। मेरी फर्स्ट टिपी यहीं पे थी लेकिन उसके बाद में प्राइस का बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूव था, जिसकी वजह से ये मतलब मल्टीपल टाइम्स कैंडल बनी है। तो अपने जो मतलब एसएल थे वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे कि अगर यहाँ से अगर मैं ये टीपी नहीं हिट हुई। और उसके बाद में सेकंड टीपी होने का पर्पस ही यही था क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कोई मार्केट में अच्छा कोई लेवल ही नहीं है 3306 वाला। बट प्राइस मतलब है ना स्टिल आपकी 3296 के आसपास जाके आई है। अभी सिर्फ आप बाइंग से थोड़ा बचने की कोशिश करना, कि आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद में अपनी बाइंग आ जाएगी। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आपका बायस हमेशा एक साइड होना चाहिए, या तो बाइंग या फिर सेलिंग। आपको समझ में आएगा, या फिर बाइंग या फिर सेलिंग। मैं अभी मतलब है ना प्रॉपर सेलिंग के सिनेरियो में हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ में भी आने लग जाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हो चुके हैं। चाहे आप यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, सारे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। प्राइस अभी हल्का सा पुल बैक देख के फिर वहां से मतलब है ना नीचे की तरफ और जा सकती है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे बेस्ट जोन है अभी 3286 से लेकर ये 3280 के बीच वाला जोन, ये $6 का जोन है जहां पर अगर प्राइस ब्रेक करती है तो आपको समझ में आएगा एक पुराना पीओए लेवल है 1 घंटे पे, आपको समझ में आएगा ये वाला जोन है जहां तक प्राइस आने के चांसेस है 3244 तक। देन फर्दर डाउन साइड में है। ये तो बात हो गई सारी टेक्निकल की, सारी टेक्निकल क्या चीज़ें हैं। प्लस आपको समझ में आएगा, मैंने 1 डे पे भी आपको एक चार्ट मतलब बार बार है ना ग्रुप में मैसेज किए हैं कि 1 डे पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ये ट्रेंड लाइन है जहाँ से मतलब आपको क्या, 1 डे में भी आपको समझ में आएगा ये ट्रेंड लाइन है जहाँ से अगर प्राइस प्रोजेक्शन देके ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत अच्छे लेवल मिलेंगे, $100 के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है आपको, 1 डे पे इसी ट्रेंड लाइन पे ही आपको एक इवनिंग स्टार लाइक पैटर्न बना है। पहले आपको जहाँ पर ये बुलिश इंगल्फिंग दिख रही थी, अब ये यहाँ पर आपको इवनिंग स्टार दिख रहा है। और ये आपको अच्छे से पता है कि ये सेलिंग वाले टारगेट्स है और सेलिंग वाली ही ट्रेड है, जहाँ पर मतलब क्या है, अपन सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे, बाइंग का सिनेरियो इतना नहीं है। हल्का सा अगर पुल बैक आता है तो उसको बाइंग कंसिडर नहीं करोगे, वो एक अच्छे लेवल से जहाँ पर आप है ना सेलिंग के बारे में सोचोगे। अगर मैं बात करूँ अभी 15 मिनट पे, अगर फिब की बात करते हैं कि प्राइस आपको कहाँ से अच्छे एक लेवल सेलिंग के दे सकती है। अगर देखो यहाँ से प्राइस है, प्राइस अगर अभी 3320 या 3326 वाला एक जोन है, यहाँ से कहीं से मतलब प्राइस पुल बैक देके यहाँ से अगर सेलिंग के कुछ पैटर्न बनाती है तो आप सेलिंग के लो। और आपका पहला टारगेट रहेगा यही रहेगा पुराना वाला 3290, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3280, देन उसके बाद में 3260 वाला। फिफ्थ के बेस पर तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद में अपन ने कुछ दिनों पहले ही बात की थी कि मतलब है ना यूएस की तरफ से है ना यूरोपियन यूनियन की वो 50% टैक्स लगाया गया था। उसके अलावा भी कुछ मतलब है ना मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ें हैं
कि मतलब है ना गोल्ड है अपने 50 ईयर जो माइनिंग है वो ऑल टाइम हाई पर है, क्योंकि गोल्ड की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। प्लस बहुत सारे लोग हैं जो हैजिंग में भी फंसे हुए हैं, हैजिंग इन द सेंस मतलब गोल्ड की जो माइनिंग की हैजिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें भी लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ से सबसे ज़्यादा गोल्ड इम्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर मतलब है ना उनकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई गई है, और रफली 180 टन टोटल हैजिंग हुई है, और ये सारी चीज़ें बात हुई है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि इंडियन गोल्ड की भी यहाँ पर कुछ प्राइजेस दे रखी है, जो भी मतलब है ना आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा है। अभी मतलब कुछ दिनों पहले गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से भी ज़्यादा नीचे क्लोज कर दिया था। अब उसके बाद में अपन ने एक न्यूज़ दिखी थी जो ईयू वाली, जिसमें यूएस ने टैरिफ लगाए थे, जिसपे अपन ने बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब उनको थ्रेटनिंग मतलब उनको बोला था कि अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो 50% टैरिफ निकल। अब ये वापस है ना नेगोशिएट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट है। आजकल ट्रंप के साथ में क्या चीज़ हो रही है कि वो कुछ भी बोलते हैं, मार्केट उसको इतना रिएक्ट नहीं करता है कि प्राइस इस तरफ है। जहाँ पर यू के मतलब टैक्स लगनी चाहिए, प्राइस को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव देना चाहिए, उस हिसाब से नहीं दिया है। अब ये नेगोशिएशन की और कुछ और बात आती है, तो डॉलर इंडेक्स वापस स्ट्रांग होता है, देन गोल्ड के प्राइस वापस गिर जाते हैं। इसमें अगर किसी को टेक्निकल और फंडामेंटल के अच्छे नॉलेज है, उसका डंका पैसा बन रहा है। बाकी सब चीज़ें मतलब है ना ये सिर्फ और सिर्फ बातें ही हैं, आपको एक ही समझ में आएगी। मैं इतने दिनों से मतलब मैंने ग्रुप में भी बोला था कि भाई DXY डॉलर इंडेक्स, ये वाली जो मतलब ब्लू वाली लाइन है, ये बहुत पहले से मार्किंग है, आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत पहले से भी मार्क किया है, जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिए। अभी की बात करूँ तो अपन ने ये लेवल भी मार्क किया था, जहाँ से प्राइस नीचे जाने के बाद में ऑलमोस्ट 98.5 तक गई है। अभी प्राइस वापस है ना 100 की तरफ मूव कर रही है। तो ये जो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ था, तो ये मेरे को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है कि गोल्ड को आप सेल कर सकते हो। आपको एक चीज समझ में आएगी, प्राइस जहाँ पर क्या है मल्टीपल टाइम, जहाँ से देखो ये वाला प्रोजेक्शन नीचे जाने के बाद में भी मतलब है ना बहुत मरते मरते खाने के बाद में बाइंग जहाँ पर देखो स्ट्रांग हुई है, तो ये मेरे को एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है कि गोल्ड को आप सेल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक थी, तो ये एक अच्छा सेटअप था जो अपन टेलीग्राम पे नहीं दे पाए। इसका रीज़न ये है कि मैं ट्रैवलिंग में थोड़ा बिजी था, तो ये वीडियो भी लेट आई है। एक सिंपल सा सिनेरियो ये है कि अभी आप सेलिंग के बारे में सोचोगे। सेलिंग के अगर अभी के लेवल की बात करूं, अभी करंटली जहां प्राइस मूव कर रही है, अगर प्राइस आपको यहाँ तक के लेवल पे मिलती है, जिस हिसाब से मतलब मैंने कैंडलें बनी है, गोल्डन जोन तक अगर नहीं जाती है, 236 और 382 वाले लेवल है यहाँ के आसपास, या फिर मतलब आपका सबसे बेस्ट जोन रहेगा 3320 से लेकर 26 के बीच में, जहाँ से प्राइस अगर सेलिंग साइड में आती है तो अपन यहाँ से सेलिंग साइड की कोई ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से गोल्ड में कोई अच्छे वन डायरेक्शनल मूव्स आएंगे, तो उसके बारे में भी अपन बात कर रहे हैं। अगर अपन न्यूज़ की बात करूँ तो अभी तो आज कोई खास न्यूज़ है नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि वेडनेसडे यानी कल FOMC मीटिंग की जो मतलब है ना मिनट्स है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें होगी, जिसमें मतलब है ना टैरिफ से मतलब यूएस के जो मार्केट है उस पर क्या इम्पेक्ट हुआ है, इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ बात होगी, तो उसके बारे में भी अपन बात कर रहे हैं। ये वाली चीज़ें प्लस इनमें कोई अच्छा मोमेंट आएगा। आज तो कोई ढंग की न्यूज़ है नहीं, कल 11:30 बजे रात को है न्यूज़, उसके बारे में बात करते हैं। प्लस थर्सडे को आपको आपको समझ में आएगा, GDP भी है, तो उसमें भी आपको अच्छे मोमेंट मिलेंगे। फ्राइडे को भी है। नेक्स्ट वीक अपना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब मेजर न्यूज़ है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ और एक अच्छे मोमेंट के एक्सपेक्टेशन रखना हूँ, वो है आपकी NFP, जो 6 तारीख को है। नेक्स्ट वीक में आपको एक अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे। अभी सिंपल सा सिनेरियो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। गोल्ड का बायस मतलब है ना सेलिंग साइड का ही है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, BTC, आपको एक ही समझ में आएगा। अगर बिटकॉइन की बात करूँ मैं, तो प्राइस तो मतलब है ना अपने ऑल टाइम हाई मतलब ऑलमोस्ट क्या 1,12,000 तक जा चुकी है, लेकिन अभी प्राइस अभी एक रेंज में फंस चुकी है। आपको एक चीज समझ में आएगा, प्राइस अभी भी एक रेंज में ही फंस चुकी है। जब तक प्राइस इसको मतलब एग्रेसिवली तोड़ती नहीं है अपने ऑल टाइम हाई को, तब तक है ना फर्दर अपसाइड के मूव देखने को नहीं मिलेंगे। अगर प्राइस इसको डाउन साइड मूव देती है, मैंने इस जो मतलब आपके रेंजिंग वाला मार्केट है, इसको मतलब है ना ब्रेक करने की कुछ मतलब है ना पैटर्न्स बता रखे हैं कि अपन किस तरह देखते हैं कि रेंज वाली मार्केट में कैसे ट्रेड के प्लान करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ से मतलब है ना इस रेंज से ब्रेक कोई अच्छा मूवमेंट देखने को मिले और अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, देन अपसाइड के कुछ अच्छे मूवमेंट मिलेंगे। बाकी प्राइस अभी तक यहीं पे फंसी हुई है। आई थिंक तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी कुछ रहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे मैंने दे रखा है, वहाँ पे मतलब आप मैसेज कर सकते हो। अभी सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है, छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करो और वहाँ पर आपको एक अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।